नमस्कार दोस्तों। राजनीति की दुनिया में जब कोई तस्वीर सामने आती है तो अक्सर उससे बड़ी तस्वीर छिप जाती है और आज कांग्रेस पार्टी उसी दुविधा में फंस चुकी है। एक ओर कांग्रेस ये साबित करने में लगी है कि वह भाजपा के खिलाफ जनता का असली विकल्प है, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी की हर तस्वीर, हर बयान और हर यात्रा कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। आप सोचिए, बिहार में वोट अधिकार यात्रा का शोर था। राहुल गांधी सड़क पर निकले थे, बड़ी रैलियां हो रही थी, भीड़ भी जुट रही थी, लेकिन यात्रा खत्म होते ही अचानक राहुल गांधी विदेश निकल गए। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह होती है, जैसे स्कूल का असाइनमेंट खत्म करना और फिर छुट्टियों पर निकल जाना। भाजपा ने जो तस्वीरें सार्वजनिक की उसने कांग्रेस को असहज कर दिया। तस्वीरें मलेशिया की थी और जैसे ये तस्वीरें आईं, विपक्ष को घेरने वाली भाजपा को एक और मौका मिल गया। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी एक बार फिर चुपके से विदेश चले गए। अब सोचिए दर्शकों, जो शख्स खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बताता है, वह अगर चुपचाप विदेश चला जाए तो क्या जनता को यह जानने का हक नहीं है कि वह कहां है, क्यों है और कितने दिनों के लिए है? कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा जानबूझकर राहुल गांधी की लोकेशन साझा कर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। लेकिन सवाल यहां सुरक्षा का नहीं है, सवाल राजनीतिक जिम्मेदारी का है। क्या राहुल गांधी को हर बार विदेश जाने से पहले देश को यह बताना नहीं चाहिए कि वे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो अब सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि विपक्ष के नेता हैं। अब जरा सोचिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो हर यात्रा का पूरा ब्यौरा पहले से जनता के सामने रखा जाता है। लेकिन राहुल गांधी की विदेश यात्राएं क्यों हमेशा रहस्यमयी होती हैं? क्यों उनकी तस्वीरें पहले भाजपा आईटी सेल से आती हैं, न कि कांग्रेस मुख्यालय से? दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति का यह कोई पहला किस्सा नहीं है, यह पैटर्न बन चुका है। जब जब राहुल गांधी बड़ी रैली निकालते हैं, कोई नया नारा देते हैं, सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं, तभी अचानक वो विदेश चले जाते हैं। और यही वजह है कि उनके ऊपर पार्ट टाइम नेता होने का ठप्पा लग गया है। सोचिए, बिहार की यात्रा खत्म होते ही राहुल गांधी मलेशिया निकल गए। अब आप ही बताइए, क्या बिहार की जनता को सिर्फ भाषणों की जरूरत थी या उसके बाद भी किसी नेतृत्व की उम्मीद थी? क्या विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी सिर्फ यात्रा निकालने तक सीमित होनी चाहिए? अगर यात्रा खत्म होते ही नेता छुट्टी पर निकल जाए तो फिर जनता उसे कितना गंभीर लेगी? भाजपा का हमला यहीं और गहरा हो जाता है। अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी चुपके से विदेश भाग जाते हैं। यह चुपके से शब्द बहुत बड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ राहुल गांधी के विदेश जाने की बात नहीं है, यह उनकी राजनीति की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। क्या विपक्ष का नेता अपनी यात्राओं को छिपा कर रख सकता है? क्या उसे जनता को जवाब नहीं देना चाहिए कि वह कहां है और क्यों है? अब कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गीदड़ों के भौंकने से शेर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी राहुल गांधी शेर हैं और भाजपा गीदड़ों। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जवाब जनता को संतुष्ट करता है? क्या जनता जानना नहीं चाहती कि विपक्ष का नेता कहां है? सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि सरकार को सब पता है, क्योंकि वीजा, टिकट, फ्लाइट सब भारत से ही होता है। लेकिन अगर सब पता है तो भाजपा ही क्यों राहुल गांधी की तस्वीरें दिखा रही है? कांग्रेस खुद क्यों नहीं बता रही कि उनका नेता कहां है? और दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां कांग्रेस की असल कमजोरी सामने आती है। कांग्रेस बार बार मुद्दों को बदलने की कोशिश करती है। पहले वोट चोरी का मुद्दा बनाया गया, राहुल गांधी ने नारा दिया, फोर्ट चोर गद्दी छोड़। लेकिन जैसे ही यात्रा खत्म हुई, वोट चोरी का मुद्दा खुद ही गायब हो गया। और जब भाजपा ने मलेशिया की तस्वीरें दिखाई तो कांग्रेस के नेता उसी वोट चोरी के नारे को बार बार दोहराने लगे। यहां सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सच में मुद्दों पर लड़ रही है या सिर्फ नारे गढ़कर खुद को विपक्ष साबित करने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, राजनीति में एक कहावत है, डूबते जहाज से सबसे पहले चूहे भागते हैं, और कांग्रेस के साथ यही हो रहा है। राहुल गांधी चाहे कितने भी बड़े बड़े भाषण दें, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी पार्टी से लगातार नेता पलायन कर रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी पहचान, जिनका कद और जिनका जनाधार अपने अपने राज्यों में बहुत मजबूत था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद कीजिए, कभी कांग्रेस का युवा चेहरा थे, उन्हें राहुल गांधी का सबसे करीबी माना जाता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस में मेहनत करने का कोई फल नहीं मिलता, जब उन्होंने महसूस किया कि पार्टी में चाटुकारिता ही सबसे बड़ा गुण है, तब उन्होंने भाजपा का हाथ थाम लिया। और आज
सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का उदाहरण भी आपके सामने है। असम के इस कद्दावर नेता ने कांग्रेस में रहते हुए पार्टी को जितनी मजबूती दी, शायद ही किसी और ने दी हो। लेकिन जब उन्हें हर बार दरकिनार किया गया, जब उन्हें महसूस हुआ कि पार्टी में सिर्फ गांधी परिवार का ही वर्चस्व है, तब उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी और आज वे असम के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, ये सिर्फ दो नाम नहीं है। जितिन प्रसाद, गौरव वल्लभ जैसे कई चेहरे कांग्रेस छोड़ चुके हैं। गौरव वल्लभ, जो टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का सबसे तेज तर्रार चेहरा माने जाते थे, वे भी अंत में यह कहकर पार्टी छोड़ गए कि कांग्रेस में मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। अब सवाल यह है कि इन नेताओं को आखिर क्यों लगा कि कांग्रेस में उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसे नेता ही पसंद हैं जो गांधी परिवार की हां में हां मिलाए। पार्टी में टैलेंट की कद्र नहीं, वफादारी की कद्र है। अगर आप गांधी परिवार की आलोचना करते हैं या उनसे सवाल पूछते हैं तो आपकी राजनीति वहीं खत्म हो जाती है। यही कारण है कि कांग्रेस आज बूढ़े होते चेहरों के सहारे खड़ी है। युवा नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर हाशिए पर धकेल दिए गए। और जब पार्टी में नई सोच और नई ऊर्जा ही नहीं होगी तो वह भाजपा जैसी संगठित और आक्रामक पार्टी का मुकाबला कैसे करेगी। लेकिन इस पूरी तस्वीर में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इन नेताओं पर हमला करती हैं। वह कहती हैं कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कायर हैं, डरपोक हैं। लेकिन क्या उन्हें यह समझ नहीं आता कि अगर इतने सारे लोग एक ही कारण से पार्टी छोड़ रहे हैं तो गलती उनमें नहीं बल्कि पार्टी की कार्यप्रणाली में है। दोस्तों, अब जरा राहुल गांधी की छवि पर बात करते हैं। राजनीति में किसी नेता की सबसे बड़ी पूंजी उसकी छवि होती है। नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता की है जो दिन रात देश के लिए काम करता है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की है। अरविंद मोदी है नरेंद्र मोदी की छवि। केजरीवाल की छवि एक आंदोलनकारी की रही है। लेकिन राहुल गांधी की छवि क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी की छवि कभी गंभीर नेता की नहीं बन पाई। जब जब उन्होंने आक्रामक भाषण दिए तब तब उनके विदेश दौरे सुर्खियों में आ गए। जब जब उन्होंने नए मुद्दे उठाए तब तब उनकी छुट्टियां सुर्खियों में छा गईं। और जब नेता की छवि ही पार्ट टाइम की बन जाए तो जनता उसे कितनी गंभीरता से लेगी। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना। इसका मतलब यह है कि आज संसद में कांग्रेस ने उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी को और ज्यादा सतर्क होना चाहिए था। उन्हें यह दिखाना चाहिए था कि वे अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार हैं, पहले से ज्यादा गंभीर है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब भाजपा के पास उन्हें घेरने के और ज्यादा मौके मिल गए। राहुल गांधी का एक और बड़ा संकट यह है कि उनका हर बयान विवाद में घिर जाता है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर दिए गए शब्दों पर विवाद खड़ा होता है, कभी सेना पर टिप्पणी को लेकर। राजनीति में विरोध की अपनी जगह है, लेकिन जब विरोध हर बार विवाद में बदल जाए तो जनता को लगता है कि यह नेता मुद्दों से ज्यादा बयानबाजी पर जीता है। दोस्तों, अब तस्वीर आपके सामने है। राहुल गांधी बार बार विदेश जाते हैं, भाजपा हर बार तस्वीरें दिखाती है और कांग्रेस हर बार सफाई देने में लग जाती है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की राजनीति सिर्फ सफाई तक सीमित रह जानी चाहिए? क्या विपक्ष का नेता सिर्फ छुट्टियों और नारों के सहारे भाजपा जैसी ताकतवर पार्टी का मुकाबला कर सकता है? ये सवाल अब आपके सामने है। क्या राहुल गांधी कभी एक फुल टाइम नेता बन पाएंगे या फिर उनकी राजनीति हमेशा छुट्टियों और नारों के बीच झूलती रहेगी? ये तय करेगी आने वाली जनता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देश की राजनीति के ऐसे हर सच को आप तक पहुंचाते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट में हमें बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।